गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले उन बच्चों को बधाई जिन्होंने जो 11th क्लास में आए हैं, राइट। अब देखिए, मैं आपको 11th क्लास में फिजिक्स पढ़ाऊंगा। अब फिजिक्स है जो कि कंपटीशन के हिसाब से या आगे की जो आपका हाई लेवल स्टडी है उसमें फिजिक्स बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। जो फिजिक्स है वो क्या है, बेसिक्स कि हमारी प्रकृति में क्या क्या चीज़ घटनाएं घटित होती है उनके ऊपर आधारित होती है। अब देखिए, जो फिजिक्स है वो फिजिक्स शब्द कहाँ से आया, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, और फिजिक्स में हम क्या क्या डिटेल में पढ़ते हैं, तो उनके बारे में एक जो ब्रांच है या शाखा है वो क्या है, साइंस की एक इम्पोर्टेंस भाग है ये, राइट। तो फिजिक्स जो सब्जेक्ट है आपके कंपटीशन के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये चीज़ जो प्रकृति में कोई भी घटनाएं घटित होती है उससे हमें अवगत कराता है, राइट। अब देखिए, जो सबसे पहले बात करते हैं कि जो साइंस है, साइंस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। साइंस, ठीक है, साइंस है। अब ये जो शब्द है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है। किसका शब्द है? लैटिन भाषा का। लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से उत्पत्ति हुई है। साइंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से उत्पत्ति हुई है, राइट। अब देखो, साइंस है वो मुख्य रूप से 3 भागों में उनका वर्गीकरण किया गया है। साइंस का वर्गीकरण, ठीक है, साइंस का वर्गीकरण। इसका वर्गीकरण किस प्रकार से है? देखिए, साइंस वर्गीकरण है जो मुख्य रूप से 3 भागों में किया गया है। किस तरह से? सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट आता है इसमें फिजिक्स। दूसरा सब्जेक्ट आता है आपका, इसको बोलते हैं भौतिकी, राइट। दूसरा आता है आपके पास केमिस्ट्री, जिसको बोलते हैं रसायन विज्ञान। तीसरा आता है आपके पास इसमें मैथ या बायो, ठीक है। मैथ का होता है गणित और बायो का होता है जीव विज्ञान, राइट। अब देखो, यहाँ पे जो शब्द आया है फिजिक्स शब्द कहाँ से लिया गया है, ठीक है। फिजिक्स जो शब्द लिया गया है आपका वो लिया गया है फ्यूसिस से, ग्रीक शब्द है ये। फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के फिजिक्स शब्द ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से लिया गया है। फ्यूसिस से लिया गया है। अब देखिए, ये जो साइंटिया है, तो जो साइंटिया का शब्द होता है लैटिन भाषा में, इसका जो अर्थ होता है, इसका मतलब होता है कि जानना, ठीक है। जो साइंटिया शब्द है इसका अर्थ क्या होता है कि जानना, राइट। जो साइंटिया है, टू नो, यानी
के बारे में जानना, टू नो इसका अर्थ होता है जानना। और जो आपका फ्यूसिस शब्द है, फ्यूसिस शब्द है वो किससे रिलेटेड है, आपका प्रकृति से रिलेटेड है, प्रकृति से। देखो फ्यूसिस, जो फ्यूसिस शब्द है उसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ है प्रकृति के बारे में, जानना, राइट। अब देखो प्रकृति के बारे में, अब जैसे किस अपने पूरी पृथ्वी में घटनाएं किस प्रकार से होती है, जैसे दिन रात का बनना, ज्वालामुखी का फटना, राइट भाई, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना इत्यादि जो भी घटनाएं होती है, वो हम सारी जो घटनाएं होती है वो किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, वो फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं, राइट। अब देखो फिजिक्स क्या है, मुख्य रूप से दो भागों में बांटी गई है। एक होती है आपके पास चिरसम्मत भौतिकी और एक होती है आधुनिक भौतिकी, राइट। अब प्रकृति के बारे में जानना, जैसे घटनाएं होती है कौन कौन सी, मैंने आपको बताया था पहले, दिन रात का बनना, दिन रात का बनना। दूसरा आता है आपके पास, दूसरा आता है ज्वालामुखी का फटना, मुखी का फटना, ठीक है, इत्यादि। ये अब देखिए जो फिजिक्स है वो दो भागों में बांटी गई है, कौन कौन सी है देखिए। भौतिकी, फिजिक्स, एक आती है आपके पास चिरसम्मत भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी, ठीक है। दूसरा आता है आपके पास आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी को बोलते हैं क्लासिकल, क्लासिकल, क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। और ये होता है मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। देखो क्लासिकल, क्लासिकल यानी चिरसम्मत, जो यानी चिरकाल से चलती आ रही है, बहुत प्राचीन काल से चलती आ रही है, तो जिसका अध्ययन हम करते हैं, भौतिकी की वह शाखा जिसका अध्ययन हम करते हैं, प्राणी जो प्राचीन काल से चलती आ रही है, तो वो जो कहलाती है वो आपकी कौन सी कहलाती है, चिरसम्मत भौतिकी कहलाती है, ठीक है। अब देखो इसमें कौन कौन से भाग आते हैं, वो आपका आता है, सबसे पहले आता है यांत्रिकी, यांत्रिकी आता है, ठीक है, जिसको मैकेनिक्स बोलते हैं, मैकेनिक्स, यांत्रिकी। दूसरा आता है आपके पास उष्मागतिकी, उष्मागतिकी, उष्मागतिकी जिसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। तीसरा आता है आपके पास प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल फिजिक्स। चौथा नंबर पे आता है आपके पास ध्वनि, ध्वनि भौतिकी, ठीक है, ध्वनि भौतिकी जिसको बोलते हैं साउंड फिजिक्स, साउंड फिजिक्स। इसमें लास्ट और है, तो देखो ये जो फिजिक्स है आपकी प्राचीन काल से चलती आ रही है, इसमें आपका लास्ट और है, कौन सा है तो देखते हैं, विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
फिजिक्स, राइट भाई। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो चिरसम्मत भौतिकी जो कि बहुत प्राचीन काल से चलती आ रही है, यानी जो ईसा के जन्म के आसपास, ठीक है, या उससे पूर्व जो फिजिक्स चलती आ रही है, वो आपकी कौन सी कहलाएगी आपकी, यानी इसको हम ऐसे बोल सकते हैं सन 1600 ईस्वी से पहले, 1600 ईस्वी से पहले, ईस्वी से पहले जो फिजिक्स वहाँ से चलती आ रही है वो आपकी कौन सी कहलाएगी, चिरसम्मत भौतिकी कहलाएगी, यानी चिरकाल से चलती आ रही है, चिरकाल, ठीक है। अब देखो यांत्रिकी है, उष्मागतिकी है, प्रकाशिकी है, ध्वनि भौतिकी है, विद्युत चुंबकत्व है, ये सारी आपकी किसके अंतर्गत आती है, चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत आती है। इसके पश्चात आती है आपकी आधुनिक भौतिकी, यानी जो 1600 ईस्वी के बाद, 1600 ईस्वी के बाद जो फिजिक्स बनी है वो आपकी आधुनिक भौतिकी कहलाती है। अब इसके अंदर जो आती है, पहली आती है आपके पास, वो आती है क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम भौतिकी, क्वांटम भौतिकी, ठीक है। दूसरा आता है आपका सापेक्षिकता, सापेक्षिकता, रिलेटिविटी, सापेक्षिकता भौतिकी। तीसरे नंबर पर आता है आपके पास नाभिकीय भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, ठीक है। चौथे नंबर पर आता है आपके पास, चौथे नंबर पर आता है आपके पास परमाणुवीय भौतिकी, परमाणुवीय, परमाणुवीय भौतिकी, ठीक है भाई। तो ये सारी क्या है आपकी, जो 1600 ईस्वी के बाद, 1600 ईस्वी के बाद की जो फिजिक्स चलती आ रही है ईस्वी, ठीक है, वो आपकी क्या है, आधुनिक भौतिकी आएगी। जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स है, एटॉमिक फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स है, रिलेटिविटी, सापेक्षिक, वो भौतिकी आती है, वो आपकी किसके अंतर्गत आती है, ये सारे। देखो हम अभी तक हमने जो टाइप पढ़े वो फिजिक्स के टाइप पढ़े। अब हम आगे जो स्टार्ट करने वाले हैं, आपका जो चैप्टर है वो यांत्रिकी है, ठीक है। तो 11th क्लास में हम इसका यांत्रिकी का कुछ बेसिक्स पार्ट पढ़ते हैं, राइट। तो ये आपके फिजिक्स के मेन पार्ट्स है। अब देखिए बात करते हैं यांत्रिकी फिजिक्स। देखो अब बात करते हैं यांत्रिकी भौतिकी, यांत्रिकी भौतिकी, ठीक है, जिसको बोलते हैं मैकेनिक्स फिजिक्स, फिजिक्स। देखो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है, यांत्रिकी भौतिकी कहलाती है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु या पिंड की, किसी वस्तु या पिंड की गति का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है आपके पास, यांत्रिकी फिजिक्स कहलाता है, ठीक है, गति का अध्ययन किया जाता है, राइट। यानी जैसे यंत्र है, ये शब्द कहाँ से आया, यांत्रिकी, यानी यंत्र से रिलेटेड, यंत्र, ठीक है ना। यंत्र यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो किस तरह से काम कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट्स। तो उसका जो भौतिक ज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु या पिंड की गति का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है आपके पास, यांत्रिकी भौतिकी कहलाता है। अब देखो यांत्रिकी भौतिकी है, उसके भी 3 प्रकार के टाइप्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए पहला बात करते हैं यांत्रिकी भौतिकी।
इसके भी 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला आता है गतिकी, गतिकी, ठीक है, शुद्ध गतिकी, शुद्ध गतिकी। तीसरा आता है आपके पास, इसमें आएगा आपका स्थितिक आएगा, पहले स्थितिक का स्थितिकी, ठीक है, इसमें आएगा गतिकी। तो इसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स, स्टैटिक्स, ठीक है। इसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स, काइनामेटिक्स। इसको बोलते हैं डायनेमिक्स, डायनेमिक्स, राइट। अब देखो स्टैटिक्स, स्टैटिक्स का मतलब है वो वस्तु कैसी है? स्थिर है। वस्तु कैसी है? स्थिर है, स्थिर अवस्था में। तो भौतिक विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? आपकी स्थितिक कहलाती है, ठीक है। शुद्ध गतिकी में इसमें केवल गति का अध्ययन किया जाता है, गति का अध्ययन, गति का अध्ययन किया जाता है, उनके कारकों का नहीं। गति का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है, उनके कारकों का नहीं, उनके कारकों, कारकों का मतलब जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स, फैक्टर्स, फैक्टर्स। अब जैसे देखो, मान लो कोई भी व्हीकल आपका चल रहा है तो उसके अंतर्गत हवा का चलना, वहाँ पे प्रेशर कितना है, वहाँ पे टेम्परेचर कितना है, उनका अध्ययन नहीं किया जाता इसके अंतर्गत, ठीक है ना। यानी उससे रिलेटेड जो भी कारक होते हैं उनका अध्ययन नहीं किया जाता है। तो वो क्या कहलाते हैं? आपकी शुद्ध गतिकी कहलाती है। और गतिकी में गति का अध्ययन प्लस उनके कारकों का भी अध्ययन किया जाता है, ठीक है। वो क्या कहलाती है? आपकी गतिकी कहलाती है। गति के साथ साथ, गति के साथ साथ, के साथ साथ उनके कारकों का भी अध्ययन किया जाता है, उनके कारकों का भी अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, राइट भाई। तो इसमें क्या है? तीनों में बेज डिफरेंस यही है। तो पहला दोबारा देख लीजिए, जो स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स के अंदर स्थिर वस्तुओं यानी किसी पिंड या वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो उसका जो अध्ययन किया जाएगा वो स्थितिकी के अंदर किया जाएगा। शुद्ध गतिकी में केवल गति का अध्ययन किया जाता है, केवल गति का अध्ययन किया जाता है, उनके कारकों का नहीं, उनके कारकों का नहीं। अब यहाँ पे जो कारक से मीनिंग है कि जैसे कोई भी व्हीकल या वाहन चल रहा है तो उससे रिलेटेड हवा का प्रेशर कितना है, ताप कितना है, राइट, और वायु की गति कितनी है, उससे मतलब जो व्हीकल के सराउंडिंग जो फैक्टर्स उस पर इन्वॉल्व होते हैं उनके कारकों का अध्ययन नहीं किया जाता है। इसमें दोनों का अध्ययन किया जाता है, गति का भी और उससे रिलेटेड जो उसके इफेक्ट डाल रहे हैं उनके कारकों का प्रभाव, ठीक है ना। तो वो आपका किस में आएगा? गतिकी में, राइट। अब देखो हम आगे जो पढ़ेंगे, तो आज के लिए इतना ही, राइट।